बोलो प्रेम से बोलिए जय माता दी। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा काल है जहाँ पर साधना गुप्त रखी जाती है और इस गुप्त नवरात्रि के दौरान भी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि माँ दुर्गा केवल ब्रह्म युद्धों की विजेता नहीं है, अपितु वे हमारे अंतर मन के असुरों का संहार करती है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित ये ग्रंथ बताता है कि जब मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ देवी दुर्गा का स्मरण करता है, तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी साधना में परिवर्तित हो जाती। आप में से कई ऐसे भक्त होंगे जो इस गुप्त नवरात्रि का भी पालन कर रहे होंगे और इसलिए इस पवित्र समय में देवी दुर्गा की आराधना करते हुए हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के आगे के अध्यायों को। इसका विनियोग किया गया है देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहें। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। संपूर्ण देवताओं को जीतने के बाद महिषासुर इंद्र बन गया। तब पराजित देवतागण प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैव्यों की ये सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई हैं। अब हम आपकी शरण में आए, कृपा उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं की वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैव्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मूंछ टेढ़ी हो गई। तब अत्यंत क्रोधित होते हुए चक्रपाणि श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान शिव तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी मात्रा में तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वो पुंज जो ज्वालमान पर्वत जैसा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कोई तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त हो गया। भगवान शिव का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजा उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मगमाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी बाहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण महादेवी का अभिवार हुआ। तत्पश्चात समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न किया, भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा वाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न किया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्वटिकाष्ठ की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलों भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दिया। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल,
दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुण, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दिया। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वृक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल दिया। विश्वकर्मा ने जो पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया था। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अल्लाह सामने लघु लगने लगा, उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ शीश वाहिनी से कहा, हे देवी आपकी जय हो। साथ ही महिषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन पाठ किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर अचानक उठ गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है। फिर वो संपूर्ण असुरों ने घिस्सी नाद की और लक्ष्य कर दौड़े और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आगच्छित करके खड़ी हुई थी। उसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्रासित होने लगी। त्रिशूर नाम महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। साथ ही हजार राहियों के साथ आकर उग्र नामक महादैव्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ राहियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वो 80 लोमा नामक महादैव्य 5 करोड़ सेना के सहित युद्ध में आ पहुंचा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ बशकल नामक दैव्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ता रहा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना युद्ध करने लगी। बिडाल नामक दैव्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैव्य रथी हाथी और घोड़ों की सेना के साथ घिरे हुए खड़े थे। वे दिव्य देवी के साथ तोमर, भिंद्री पाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैव्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके, कुछ दूसरे दैव्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैव्यों की वे समस्त अस्त्र और शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम ये थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैव्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुर की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैव्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने चितने निशाद छोड़े। वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंडी, पाल, खड़ग, पाटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का युद्ध गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग इत्यादि से सैकड़ों महादैव्यों का संहार कर दिया। कितनों को ही घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। अनेक दैव्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटता। कितने ही दैव्यों की तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े बन गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत हो गए और रक्त वमन करने लगे। कुछ दैव्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो चुके थे। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुर की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैव्यकण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किसी की बाहें छिन्न भिन्न
छीन हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैव्य के मस्तक कट के गिरने लगे, कुछ लोगों के शरीर मग भाग में विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैव्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े, कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला, कितने ही दैव्य मस्तक कट जाने पर गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड़ के सहारे अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते हैं। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे, कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैव्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां ये गौर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से लिपट गई थी। वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तृण और कांट के भारी ढेर को अग्नि कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैव्यों की शरीर से मानो उनके प्राण चूसने लगा था। वहां देवी के गढ़ों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उनसे बहुत संतुष्ट हुए और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में अध्याय 2 महिषासुर का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय 3 सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के सहज सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका लेकर विराजमान है। जप मालिका कुट बंधा और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि ने कहा, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिश्रू क्रोध में आकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। वो असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहा था जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसाते हो। और तब देवी ने अपने बाणों से उसके वाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने वाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से उसके मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वो तलवार टूट गई। फिर क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उससे उस महादैव्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा था। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैव्य चिशूर की भी प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर की सेनापति उस महापराक्रमी चिशूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आ गए। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, लेकिन जगदम्बा ने उसे अपने और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट दिया। इतने में देवी का शील उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैव्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रष्ट भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उधर का संहार किया। भिंडी पाल से बाष्कर को और बाणों से तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवी और महाहनु
नामक दैव्य को मार गिराया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को काट दिया। दुर्धर और दुर्मुक्त इन दोनों को भी बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास करना आरंभ किया। किसी को ठुकुन से मार के, किसी के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से और कितनों को निश्चय वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वो असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में आकर धरती को खूरों से खोदने लगा और अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो रही थी और फटने लगी थी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सभी ओर से धरती को डुबोने लगा था। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादेव को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान रोष प्रकट किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। वो तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने जो ही उसका मस्तक काटने का प्रयास किया, उसी समय वो खड्गधारी पुरुष के रूप में आने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। उतने में ही वो महाराज गजराज के रूप में परिणत हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादेव्य ने पुनर्भैंसे का शरीर धारण किया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वो बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा। अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चुनकर बोली और बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था। देवी ने कहा, अरे ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू खूब भरकर गर्जना करता रह। मेरे हाथ से यही तेरे मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। इस प्रकार कहाकर देवी उछली और उस महादेव्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकल नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वो महादेव्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने देवी महाशक्तियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वांडिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। ये थी आज की नवरात्रि की दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ साझा करें।